सुप्रभातम सर्वे छात्र छात्रा। अद्य वयं संस्कृत प्रबोधिनी द्वितीय पाठस्य भावार्थम अवगतम वा पठिष्यामः। प्रिय भैया बहनों, आज हम संस्कृत प्रबोधिनी का जो हमारा शेष भाग रह गया था, प्रश्नोत्तर विरोध हम पढ़ रहे थे, उसका जो शेष भाग था अंतिम श्लोक का हम आज क्या करेंगे, भावार्थ समझेंगे। तो सभी ध्यान पूर्वक देखेंगे, ठीक है। तो श्लोक में देखिए आप, सबसे पहले क्या है, इसमें जो वर्णन किया गया एक कवि के बारे में बताया गया है। एक कवि है और एक व्यक्ति है, उनके आपस में वार्तालाप है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, देखो, कस्तम भो कवि रश्मि तत्किमु सके क्षीणो अनाहारतो दिग्देशम गुणिनो अपि दुर्गति यम देशम न मामेव धिक् पाकार्ति क्षुदितो यदेव विददे पाकाय बुद्धिस्तथा। पाकार्ति क्षुदितो, यहाँ पे क्या जाएगा, क्षुदितो आ जाएगा, बुद्धिस्तथा। विंदे नेन्दनम अम्बुधो न सलिलम नानम धरित्रीम तले। अन्वय है, भूतम का कवि अस्मि तत्किमु सके अनाहारतः क्षीणो असि धिक्कम देशम गुणिनो अपि इयं दुर्गति देशम न माम एव धिक् क्षुदिता पाकार्थी पाकाय यदा एव बुद्धिम विददे तदा विंदे इंधनम न अम्बुधो सलिलम न धरित्रीम तले अन्नम न। तो इसमें सबसे पहले हम अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे भैया बहनों। यहाँ कहा गया है कस्तम हो, का माने कौन हो, तुम माने तुम, हो माने हे, तुम कौन हो, ठीक है। तो कवि कहता है कवि रश्मि, मैं कौन हूँ, कवि हूँ, मैं कवि हूँ। तो वो व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति कहता है तत् किम सखे, तत् माने तब, किम माने क्यों, सखे माने मित्र, हे मित्र, क्षीणो, क्षीण माने क्या होता है, कमजोर, क्षीण माने कमजोर क्यों हो, अनाहार तो, तुम बोल क्या, अनाहार माने बिना भोजन के तुम बोल इतने कमजोर क्यों है। वो व्यक्ति कहता है कि हो सकता है तुम भोजन नहीं करते हो, इसलिए तुम इतने बिना आहार के इतने क्षीण शरीर वाले हो। धिक् देशम, तो वो व्यक्ति कहता है धिक्, धिक् माने धिक्कार है, देशम बोला ऐसे देश को धिक्कार है जहां पर कवियों की क्या है, इज्जत नहीं होती है। कवि का ये हाल है, हाड़ मांस का शरीर है कवि का, हो सकता है कवि को खाने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। तो फिर इसमें कवि क्या कहता है, ठीक है, गुणिनो अपि, वो व्यक्ति कहता है कि धिक् देशम, इस देश को बहुत धिक्कार है जहां पर वो क्या है, गुणिनो अपि, गुणिनोधन अपि, यानी जहां ऐसे गुणवान लोगों की अपि माने भी, दुर्गति माने दुर्गति है, यह माने यह, ऐसे देश के लिए बोल धिक्कार है जहां पर ऐसे गुणवान लोगों की दुर्गति है। किसको गुणवान कहा गया है, कवि को कहा गया है, क्योंकि कवि तो गुणवान होता है ना, जो हमको मार्गदर्शन देता है। अभी हम इसको पढ़ा रहे हैं तो ये कवि नहीं तो लिखा है, ठीक है। तो कवि क्या कहता है, देशम न मामेव धिक्, कवि कहते हैं कि देशम माने, अरे देश के लिए मत बोलो, देश के लिए धिक्कार नहीं है, देशम न, देश को नहीं, मामेव माने मुझे ही क्या है, धिक्कम माने धिक्कार है, कवि कहता है। क्यों, पाकार्ति क्षुदितो यदे विददे पाकाय बुद्धिस्तदा। पाकार्ति माने पकाने की इच्छा से, जब मैं भोजन पकाने की इच्छा से, क्षुदितो माने भूखा, ठीक है, रहने पर, यदेव माने जब, ठीक है ना, विददे जब मैं भूख के कारण बोल भोजन पकाने की क्या है, पाकाय बुद्धिस्तथा, भोजन पकाने के लिए बोल जब मैं बुद्धिस्तथा माने मैं जागरूक होता हूँ, जब बोल मेरी भोजन पकाने की इच्छा होती है, इसलिए देश के लिए धिक्कार नहीं है। पाकार्ति क्षुदितो यदेव, पाकार्ति का मतलब होता है जब बोल
भोजन पकाने की जब क्या होती है, इच्छा होती है, ठीक है ना। पाकाय माने पकाने के लिए बोल जब मैं तैयार होता हूँ तब बोल क्या होता है, विंदे माने विंध्याचल पर्वत पर, न में नहीं ईंधन माने ईंधन समाप्त हो जाती है, लकड़ियां। ये अतिशयोक्ति है, हंसने वाला है नहीं, क्योंकि जब एक आदमी के लिए लकड़ी खत्म हो जाएगी क्या, नहीं होगी। नामन नहीं ईंधन मन ईंधन समाप्त हो जाता है। अम्बुधौ, और अम्बु माने क्या होता है, समुद्र, समुद्र अम्ब माने होता है जल, और बुधौ अम्बुधौ माने समुद्र में क्या है, अम्बुधौ माने समुद्र में, ना माने नहीं सलिलम, तब समुद्र में क्या, सलिल माने होता है पानी। समुद्र भी सूख जाता है बोल जब मेरे खाने की इच्छा होती है, मुझे पानी नहीं मिलता है, विंध्याचल में लकड़ी नहीं मिलती है, और न माने नहीं अन्नम, न माने नहीं, और अन्न माने अन्न धरित्री तले, और धरती पर बोल क्या खत्म हो जाता है, अन्न खत्म हो जाता है। वो कवि कवि महाशय का उत्तर देखो कितना अच्छा है, वो अतिशयोक्ति उसने उस व्यक्ति के शरीर का, क्योंकि उसके बाद जवाब तो कुछ बना नहीं, क्योंकि शरीर जो है स्वाभाविक रूप से कमजोर और जो है हृष्ट-पुष्ट होना एक प्रकृति का क्या है, वरदान भी होता है, जैसे जिसका शरीर है। लेकिन कवि महाशय ने उत्तर दिया कि भाई जब मेरे खाने बनाने की इच्छा होती है तो विंध्याचल पर्वत पर लकड़ियां खत्म होती है, समुद्र में जल नहीं रहता है, धरती पर अन्न नहीं रहता है, ठीक है। और अन्वय के माध्यम से क्या कहा गया, देखो, भो मने हे, तम मने तुम, क मने कौन हो, तो क्या कहते हैं, कवि अस्मि, मैं कौन हूँ, कवि हूँ, तत् मने फिर, किम मने क्यों, सके मने मित्र, अनाहार तो मने बिना आहार के, बिना भोजन के, क्षीणो असी इतने कमजोर क्यों हो। क्षीण मने क्या होता है, दुर्बल, असी मने हो, धिक्क मने धिक्कार है, देशम मने ऐसे देश को जहाँ पर गुणिना मने गुणियों की, अपि मने भी, ये मने ऐसी, दुर्गति मने दुर्गति होती है। तो कवि कहते हैं देशम ना, अरे देश को नहीं, मामेव धिक्क, मामेव मने मुझे ही क्या है, धिक्कार है, क्षुधिता मने भूख के कारण, पाकार्थी मने पकाने के लिए, भोजन पकाने के लिए, पाकाय मने जब मैं भोजन पकाने के लिए, यदा मने जब, एव मने ही, बुद्धि मने तैयार होता हूँ भोजन पकाने के लिए, तो तब वो क्या होता है, तदा मने तब, विंध्य मने विंध्याचल पर्वत पर, ईंधन मने ईंधन, न मने नहीं रहती है, अम्बुदो मने समुद्र में, सलिलम मने जल, न मने नहीं होता है, और धरित्री मने धरती पर, धरित्रीम तले मने तल मने होता है जहाँ हम खड़े हैं, धरती के तल पर, धरती में जो है अन्नम न, धरती में वो क्या, अन्न क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से कवि और उस व्यक्ति की वार्ता आपस में चलती है। तो ये बता दिया आपको, शेष शब्दार्थ दिए जा रहे हैं, प्रश्न उत्तर भेजे जाएंगे, उनको आप जो है पूर्ण करेंगे। शेष अगला पार्ट जो है आगे बताया जाएगा। धन्यवाद।